अगर ये सब नष्ट होता है तो हमारा मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट सब खत्म हो जाएगा। बिजली के कारखाने सब नष्ट हो सकते हैं। धरती पर फिर एक बार अंधेरा छा जाएगा। इसी तरह से संसार में 5000 बरस पहले कृष्णावतार में क्या हुआ, लेकिन ये बाद की घटना हुई जब सब नष्ट हुआ है। इसके बाद फिर एक और घटना हो गई। द्वारिकापुरी में जदवंशियों का विनाश हो गया। कथा सुनते हो आप, जिसमें बड़े बड़े जदवंशी सरदार मारे गए। 56 कोटि का नाम आता। कोटि माने करोड़ नहीं, 56 कोटि का मतलब उसमें जदवंशियों के 56 वंश यानी 56 गोत्र और कुल थे उस समय 5000 साल पहले। जैसे आज भी आप यादव में देखते, सब मिलाकर तो यादव हैं, लेकिन आप कहोगे भाई ये कम्हरिया यादव, ये घोष यादव। पूरब में जाओगे तो ग्वाला यादव, गोपाल यादव, ढढ़ोर यादव, ये तमाम गोत्र होता अलग अलग, और सब मिलाकर के यदुवंश, यदकुल कहा जाता है। ऐसे 5000 बरस पहले जब यदुवंश कृष्ण अवतारा हुई हैं, हरन धरन यज्ञ भारा। इस गोत्र में वंश में योगेश्वर श्री कृष्ण ने यदकुल में अवतार लिया, और यदकुल के वृश्चिक वंश में, इन यादव वंश के वृश्चिक गोत्र में उनका जन्म हुआ था। उस समय गोत्र थे कुकर गोत्र, भोज वंश, वृश्चिक वंश, ये तमाम वंश, कुल 56 वंश। और ये 56 गोत्र और वंश के सरदार थे। भगवान श्री कृष्ण वृश्चिक वंश के थे, लेकिन उनकी महिमा महत्ता, पूरे यदकुल ने उनको अपना लीडर, अपना सर्वमान्य, सभी गणों ने मिलकर नेता मान लिया। राजा तो खैर उसमें कभी वो बने ही नहीं। यदकुल की एक ऐसी व्यवस्था थी, इसमें महाराज कंस के बाद कोई राजा नहीं फिर बना। जैसे गणतांत्रिक व्यवस्था, मिली जुली पंचायत व्यवस्था, तो भगवान श्री कृष्ण को सबने मान लिया उनकी कला पर, उनकी ताकत पर। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण बुढ़ापे में चले गए तो सभी वंश के लोग लगे सोचने, भाई अब की हमारे वंश का बने नेता। और भगवान कृष्ण के पास कई बच्चे थे। वो कहते थे नहीं भाई, दादा की गद्दी दादा के घर में रहे, हम लोग भी तो बन सकते हैं, हमारे दादा नेता हैं। इसलिए यदुवंशियों में आपसी प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन प्रारंभ हुआ। दूसरी स्थिति बताई जाती है कि महाभारत युद्ध के बाद थोड़े दिन के बाद धरती पर कलयुग का जोग लग गया। बहुत दिन नहीं चला। युधिष्ठिर के बाद जब राजा परीक्षित गद्दी पर बैठे तो कलयुग का आगमन हो गया। कलयुग ने अपनी मति बुद्धि को सबके भ्रष्ट करना शुरू कर दिया। यदुवंशियों की मति बुद्धि मारी गई, और द्वारिकापुरी में यदुवंशी नई पीढ़ी, जो नई जनरेशन, शराब पीने लगी। अब शराब के नशे में तो आप जानते हो, कोई बहन बेटी फिर पहचान खत्म होती है। शराब के नशे में बुद्धि पाकल मामा भांजे को नहीं पहचान रहा, चाचा भतीजे को नहीं पहचान रहा। अभी देखो करप्शन की एक स्थिति द्वारिकापुरी में पैदा हो गई, और जिसके नायक स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, वासुदेव। भगवान श्री कृष्ण को बड़ी ग्लानि हुई कि भाई इसी कारण तो मैंने राजाओं का महाभारत में विनाश करवाया, और मेरे ही घर खानदान वंश के लोग मेरे गड़बड़ कर रहे। मैंने यदुवंश को बचा कर रखा, महाभारत में राजा मर गए। एक बहुत बड़ी पावर के रूप में, शक्ति के रूप में, सारे भारत नहीं, सारे विश्व में महाभारत युद्ध के बाद एक ग्रेट पावर, महान शक्ति के रूप में यदकुल, यदुवंश द्वारिकापुरी में स्थापित हो चुका था। लेकिन जैसा विधि का विधान है, यहाँ किसी की चलती नहीं है। एक बार बनेगा फिर उजड़ जाती है, बस्ती उजड़ जाती है। आज हरा है कल रूखा हो जाएगा। आज जहाँ किला है वहाँ जर्जर होकर जर्जर हो जाएगा।
जहां शहर है वहां श्मशान बन जाता, जहां कुछ नहीं वहां शहर बन जाता। ये बनना और बिगड़ना सृष्टि का नियम है। अब देखो यदकुल जो बहुत बड़ी पावर में आ गया, अब उनको अहंकार भी आ गया, और ऊपर से जब शराब पीने लगे तो और घमंड आ गया। और आगे घटना घटती है कि प्रतिस्पर्धा की राजा हमारे वंश का हो। वृश्चिक वंश के लोग सोच रहे भाई गद्दी हमारे दादा की है। भगवान कृष्ण के पास 59 पुत्र थे। कितने लड़के थे? कितने थे? 59। कितनी रानियां थी? 8। दो चार का नाम तो आप भी जानते हो। सतभामा, रुक्मिणी जिनको हरण करके नागपुर यानी अमरावती महाराष्ट्र से हर करके जिनकी शादी शिशुपाल, अब शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण की बुआ के सगे लड़के थे। और राज इनका था मध्य प्रदेश, जहां आज है चंदेरी। झांसी से आगे जाओगे एमपी में चंदेरी है। वहां श्री कृष्ण की सगी बुआ और उनके सगे लड़के थे शिशुपाल, तो फेरे भाई हैं। शादी राजवंश में। भगवान कृष्ण से कौन शादी करेगा? गाय चराने वाले। शिशुपाल राजकुमार थे, उनके बाप दादे राजा थे। भगवान श्री कृष्ण महाराज को तो अभी लोग गाय का चरवाहा मानकर चल रहे थे। ठीक है, यदकुल ने नायक महाराज कंस के वध के बाद ये देखो यादवों के मजबूत राज, उस समय भारत की स्थिति क्या थी? 5000 वर्ष पहले यदकुल कितना स्ट्रांग था। एक बहुत बड़ी अहिरानी मथुरा में, जिसमें यदुवंश के राजा महाराज कंस थे, भगवान कृष्ण के मामा ही थे। दूसरी बहुत बड़ी अहिरानी मगध, जिसको बिहार आज कहा जाता, वहां के राजा जरासंध थे, वो भी यादव राजा थे। तीसरी अहिरानी बहुत बड़ी मध्य प्रदेश में, जहां शिशुपाल स्वयं राजा हैं। और चौथी अहिरानी देखो महाराष्ट्र दक्षिण में सतपुड़ा के आगे, जिसको विदर्भ देश कहा जाता, जहां नागपुर अमरावती, वहां भी यादव राजा। उन्हीं की राजकुमारी रुक्मिणी। रुक्मिणी कहती भाई मैं शिशुपाल से ब्याह नहीं करूंगी, बड़ा भ्रष्ट आदमी है। लेकिन अब राजा की इच्छा है, नहीं करना पड़ेगा। जिसमें मथुरा में देखो वहां के राजकुमार राजकुमारी एक बार आए थे मथुरा में। वहीं भगवान कृष्ण का उस समय महाराज कंस षड्यंत्र कर रहे थे, कभी ये लीला कभी वो लीला, कभी दंगल कुश्ती की मार दिया जाए। उसी समय उन लोगों को भी आमंत्रित किया गया था। भगवान कृष्ण को थोड़ा बहुत नजदीक से देख लिया था रुक्मिणी ने, और उनकी ताकत को समझ लिया था। भाई एक लंगड़ी औरत को उन्होंने ठीक कर दिया। दो चार चमत्कार हो गए थे मथुरा में उस समय। अभी भगवान श्री कृष्ण बचपन में ही हैं, दो एक चमत्कार कर दिए, लेकिन फिर भी कौन मानता। जैसे हमारे गुरु महाराज आपके इटावे में पैदा हुए, खेतौरा, करोड़ों हिंदुस्तान में लोग मान गए, समझ लिए, एग्रीमेंट हो गया, समझौता कर लिए। नहीं कोई महामानव है, महापुरुष, स्पिरिचुअल पावर है। सारे हिंदुस्तान में गुरु महाराज घूम गए, कोई सामने आंख से आंख नहीं मिला पाया। और जब गुरु महाराज अपना काफिला लेकर खेतौरा में आए, तो गांव वालों ने उनके काफिले पर कंकड़ पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। क्या करोगे आप, संसार है। ऐसी भगवान जोगेश्वर कृष्ण के सामने परिस्थिति है। मथुरा में कोई चरवाहा के आगे मान ही नहीं रहा है। लेकिन कुछ लोग समझ रहे नहीं भाई इतना चमत्कार, कहते रहे बकवास है, चमत्कार नहीं, सब बकवास है। अब रुक्मिणी देखो वहां से याद कर रही हैं, भगवान कृष्ण अगर चमत्कारी आप हो तो मेरी शादी शिशुपाल से नहीं, मैंने आपको चुन लिया है। बताओ, भगवान कृष्ण द्वारिका में गुजरात में, और रुक्मिणी है अमरावती यानी महाराष्ट्र में। और बस सुबह रात भर का समय है। जैसे मटमंगरा भतवान हो गई, कल शादी है, भतवान तक कार्यक्रम हो गया, कल शादी का दिन है। रात के बाद अगले दिन शिशुपाल अपना रथ हो सेना उना लेकर वहां पहुंच गए, मंडप तैयार हो गया। भतवान के दिन ही मंडप बन जाता।
और मोर सोने का मुकुट, सब तैयारी। और सुबह रुक्मिणी पूजा करने गई मंदिर में कि प्रभु मेरी इज्जत बचा लो, मैं शिषपाल को न ब्याहू जाऊं, ऐसे घर में न जाने पाऊं। भगवान के अंतर्यामी, बताओ कौन मोबाइल मशीन है, उसमें कोई मोबाइल वोबाइल तो था नहीं। यही तो अध्यात्मवाद है। रुक्मिणी वहां याद कर रही, भगवान कृष्ण द्वारिकापुरी में सुन रहे हैं और तुरंत वहां से चल दिए। बलदाऊ से कहते, भैया हम जा रहे हैं विदर्भ देश, घटना है, आप अपनी यादवों की सेना लेकर जल्दी आना। तो बलराम जी ने कहा, भाई साथ चलेंगे, अकेले कहाँ जाओगे, झगड़ा हो जाएगा। अरे कहा, अगर मैं लेट करूंगा तब तक तो रुक्मिणी का मामला गड़बड़ हो जाएगा, शादी हो जाएगी, मांग में सिंदूर पड़ जाएगा, जबरदस्ती होने जा रही है। इसलिए भैया मैं जल्दी जाना चाहता हूं, आप पीछे पीछे सेना लेकर आओ। अब सेना जाने में तो समय लगेगा और भगवान कृष्ण तो उड़कर चले जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। इतनी रफ्तार की दुनिया में कोई जहाज उतनी तेज नहीं, तुरंत मंदिर में पहुंचती, 10-5 मिनट का खेल। भगवान कृष्ण पहुंच करके रुक्मिणी कर, चलो हम हरण कर लेते हैं। तब तक यादवों की सेना थोड़ी देर बाद पहुंचती है। फिर देखो शिषपाल को कष्ट तो होगा ही, सही बात है, नहीं तकलीफ होगी। कोई बेचारा तिलक टीका लगाकर मुकुट उकुट बांध करके शादी के लिए तैयार है और उसकी दुल्हन को कोई दूसरा लेकर भाग जाए, बेइज्जती नहीं होगी। वो भी एक राजा और वो भी अपने ही वंश का आदमी, अपना रिश्तेदार। आखिर बुआ के ही लड़के तो शिषपाल थे। यहीं से भगवान और शिशुपाल में टेंशन हो जाता। तब से शिशुपाल इतना जरने का सवाल भी कोई होगा, जलेगा। युद्ध भी होता है, पराजित करके फिर लेकर रुक्मिणी से भगवान के ने शादी कर लिया द्वारिकापुरी में लाकर। शिशुपाल बार बार गाली, जब बुआ को पता चला तो उनको लगता था, भाई ये तो बड़ा अनर्थ, क्यों गाली देते हो बार बार, अरे तुम्हारी हिम्मत है, तुम लड़ाई करके ले आते, अब गाली देने से क्या लाभ मिलेगा। लेकिन बार बार जहां देखो गाली, जब सामना पड़ता था। बुआ को किसी अनिष्ट की आशंका हो गई, किस तरह तो ये दुष्ट मारा जाएगा। बुआ ने कहा, देखो भाई शिषपाल हमारा दुष्ट है लेकिन पुत्र है, अपना ही है, थोड़ी मोड़ी माफी देते रहना, गलती कर सकता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बुआ बिल्कुल माफ करूंगा, लेकिन कोई सीमा तो होगी। तो सीमा बना दिया, कहा 100 गलती मैं इसकी माफ करूंगा, ये मेरा 100 बार अपमान करेगा, 100 गाली देगा, माफी, लेकिन जिस दिन 101 हो जाएगा मैं माफ, कब तक माफ करूंगा। और देखो विधि का विधान, राजा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में, यज्ञ पूजा का जब विधान, यज्ञ पूजा क्या होती है, यानी जब राजाओं का राज्याभिषेक होता था तो राजा और रानी मिलकर के सबसे श्रेष्ठ पुरुष, जिनको राजा से भी बड़ा मानना जाता था, कि भाई कोई बात होगी अगर ये कह देंगे तो राजा को मानना पड़ेगा। राजा तो सबसे बड़ा वैसे भी है, लेकिन राजा से गलती हो सकती है, क्योंकि प्रभुता पाई काई मद नाही, छोटी बात आपको मिल जाए घमंड हो जाएगा। जिसको दिल्ली लखनऊ का राज मिल जाएगा घमंड नहीं आएगा, तो उसकी भी चुरकी पकड़ने वाला कोई चाहिए। तो समय का विधान था भाई कि राजा युधिष्ठिर बनेंगे, लेकिन अगर युधिष्ठिर से गलती हो रही, किसी की नहीं सुनेंगे लेकिन इनकी बात जरूर मानेंगे, तो उसको राजा रानी का चरण धो करके सर माथे चढ़ाना पड़ता था। अग्र पूजा इसको कहते, कि भाई हमने आपको अपने से बड़ा मान लिया, जीवन भर जब तक हम राजा रहेंगे आप जो कहेंगे, भले हम किसी की बात ना माने, लेकिन अगर ये कह दें कि इनकी बात हम मानेंगे। अब राजा युधिष्ठिर के यज्ञ में बड़े बड़े साधु महात्मा, राजा महाराजा सब आए, देश देश के राजा आए हैं, राजसूय यज्ञ हो रही, अश्वमेध यज्ञ। राजा युधिष्ठिर का राजा जब कौरव पांडव का बंटवारा,
घटना है हस्तिनापुर दो भाग में बट गया। जमुना किस पार गुड़गांवा दिल्ली पांडवों को मिला इंद्रप्रस्थ, इधर मेरठ वाला हिस्सा हस्तिनापुर मिल गया कौरवों को। अब आधा आधा राज डिवाइड हो गया। उसके राजा जो युधिष्ठिर बने उन्हीं का राज्याभिषेक हो रहा। अग्र पूजा किसकी की जाए तो सबसे पहले नाम भीष्म पितामह का आता। भीष्म पितामह के लिए कहा जाता उस समय संसार की सुपर पावर, इतनी बड़ी उनके पास ताकत थी। 3 बाण उनके पास ऐसा था, एक बाण अगर वो मार देते तो पूरे समुन्द्र का पानी सूख जाता। बताओ आप, कितनी बड़ी मिसाइल थी ये। लोहे का बाण रहा होगा, लोहे का बाण मारोगे तो तालाब का पानी नहीं सूखेगा। एक बाण चला देते तो पूरे हिंद महासागर प्रशांत महासागर सारा पानी सूख जाता। दूसरा बाण अगर वो मार देते हमारी धरती के बड़े बड़े पर्वत पहाड़ चिथड़े चिथड़े हो जाते, धरती खत्म हो जाती। तीसरा बाण उनके पास ऐसा था, अगर उसको छोड़ देते तो सूरज और चंदा की गतियां भी ठहर जाती है। आज लंदन अमेरिका के पास ऐसी मिसाइल परमाणु बम आज भी नहीं सूरज चंदा को प्रभावित कर दे। परमाणु बम बहुत बड़ी, आज की सबसे बड़ी ताकत परमाणु बम माना जा रहा। इतनी बड़ी ताकत है कि बंबई ऐसा शहर, अमेरिका का 2 परमाणु बम डाल दिया जाए तो 2-3 घंटे में खत्म हो जाए। लेकिन भीष्म पितामह का परमाणु बम, एक ही परमाणु बम पूरी धरती को नष्ट कर देगा। लेकिन ईश्वर भी, भगवान भी गजब के हैं। ऐसे लोगों को इतनी बड़ी शक्ति मिली, लेकिन भीष्म पितामह मर गए, लेकिन उसका प्रयोग उन्होंने नहीं किया। महाभारत में उनका जीवन संकट में है। धृतराष्ट्र ने ताना मार दिया कि मेरा अन्न खाए हो पितामह, और आज मेरे पुत्र मारे जा रहे। पांडव 5 के 5 जिंदा हैं। सब कुछ भीष्म को जोश भी आया था, चाहते थे एक घंटे में महाभारत खत्म हो जाती। ऐसा माना जाता उसमें संसार की सबसे बड़ी सुपर पावर, इसीलिए हस्तिनापुर को माना जाता। जैसे आज आपसे पूछा जाए कि आज के इस प्रेजेंट टाइम में दुनिया की सुपर पावर क्या है, तो आप क्या बताओगे? इस समय संसार की सबसे बड़ी शक्ति कौन है? क्या बताओगे बाबू साहब? क्या बताएंगे? अमेरिका का नाम आता, क्योंकि अमेरिका ने ही सबसे पहले चंदा मामा पर जाने वाली जहाज बना दिया। अमेरिका ने ही सबसे पहले 1945 में जापान पर परमाणु बम का विस्फोट किया, जिसके बल पर दूसरा विश्व युद्ध जीत लिया। आज भी अमेरिका की सुपर पावर, उसका सुपर साइंस और विज्ञान दुनिया को कांपाता रहता। दरोगा बना बैठा। अमेरिका का डंडा, जैसे दरोगा आपके गांव में आए तो सब लोग सर सर सर, दरोगा न अच्छा देखेगा न बुरा देखेगा, 2 डंडा मारेगा। दरोगा पुलिस को सुनते हैं, उनकी ड्यूटी यही है कि 2-4 डंडा मार के दहशत पैदा करो, डरवा दो सबको। कोर्ट कचहरी अदालत में जज की ताकत बहुत है, लेकिन जज किसी को डरवाता नहीं, डंडा नहीं मारता। लेकिन दरोगा पुलिस की ड्यूटी यही है कि गाली दो, डंडा मारो। गलती कोई की है, सामने गांव में कोई पड़े 2 डंडा बजाओ, बाद में पता रहे हमने मंत्री जी को मार दिया, क्या फर्क पड़ेगा, हाथ जोड़ लेना। मंत्री लोग भी मारे जाते हैं। दरोगा डंडे के बल पर बना जाता, लेकिन गुरु ज्ञान के बल पर बना जाता। अमेरिका दुनिया का विश्व गुरु नहीं, दरोगा बना बैठा। और किसके बल पर? परमाणु बम की ताकत के बल पर। अमेरिका की छड़ी जब उठती है तो संसार के तमाम राष्ट्राध्यक्ष गड़गड़ 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 काम जाते हैं। आज आप देख रहे एक छोटा सा देश इजराइल, 93 लाख उसकी आबादी है। आपका इटावा या औरैया फिरोजाबाद आगरा जोड़ दिया जाए, इजराइल हो गया। 3-4 जिला जोड़ दो उत्तर प्रदेश के, इजराइल तैयार। इतना छोटा सा इजराइल, और 57 देश मुसलमानों का दुनिया में, बताओ 57 देश, और चारों तरफ से इजराइल मुसलमानी देशों से घिरा है। लेकिन आज मुसलमान उसके सामने कांप रहे हैं। क्यों? अमेरिका ने सपोर्ट कर दिया, कहा लड़ने दो, 2 लोग लड़ेंगे,
अगर कोई तीसरा आता है तो हम इजराइल के साथ खड़े हैं। इसलिए ईरान, इराक, बेरूत, लीबिया, लेबनान, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, ये 1-2 देश, 57 देश सब कांप रहे हैं। छोटी छोटी बात में जहां मुसलमान बंदूक तलवार निकाल लेते, इतने लोग इजराइल मार रहा है, बस केवल भाषण दे रहे हैं, कोई जा नहीं रहा फील्ड में। आज अमेरिका की वो ताकत है। लेकिन आपको सुन करके आश्चर्य होगा, 5000 बरस पहले ये ताकत हस्तिनापुर के पास थी, इसी भारत में। पूरे विश्व की सुपर पावर हस्तिनापुर को कहा जाता था, क्योंकि भीष्म पितामह के पास जो पावर थी, उस समय संसार में किसी मनुष्य के पास नहीं थी। आपको गप लग रहा होगा, आप कहोगे लंदन अमेरिका तब कहाँ थे? लंदन अमेरिका चड्डी पहनकर आदिवासी कोलभील जैसे जंगल में रहते। ये लोग आदिवासी जंगली जीवन कबीलों का जिया करते थे तब। सारी कल्चर, सारी सिविलाइजेशन, संस्कृति इसी अखंड भारत जिसको कहा जाता था। उस समय इसको जम्बू द्वीप, सिंघल द्वीप, आर्यावर्त, ब्रह्मावर्त, ईरान, इराक जा लेकर के इधर मलेशिया, सिंगापुर, सब अखंड भारत। उससे और पीछे आप चलोगे लाखों बरस पहले, तो संसार की सुपर पावर अयोध्या था। रघुवंश, जहां भगवान राम ने जिस वंश में जन्म लिया, लाखों बरस पहले, इसको त्रेता काल का टाइम पीरियड कहा जाए, लाख बरस पहले, लाख बरस पहले संसार की सुपर पावर अयोध्या, और द्वापर काल में संसार की सुपर पावर हस्तिनापुर, और आज दुनिया की सुपर पावर अमेरिका। बदलता रहता। अमेरिका भी नष्ट हो जाएगा, परमानेंट नहीं, यहाँ क्या परमानेंट है, सब बदलता बदलता। लेकिन विश्व गुरु की गद्दी खाली है। जब भारत पावर में था तो विश्व गुरु भी कहा जाता था, लेकिन आज विश्व गुरु की गुद्दी खाली पड़ी, अमेरिका भी नहीं बैठ पा रहा है। डंडा मार करके, गाली दे करके, मार पीट करके कोई गुरु बनेगा? गुरु तो ज्ञान से बना जाता। जिस ज्ञान के बल पर भारत विश्व गुरु कहा गया, द ग्रेट मास्टर ऑफ द वर्ल्ड, वो ज्ञान इस साइंस विज्ञान में है ही नहीं, इसको इंटेलेक्चुअल कहते। अब चर्चा देखो कहां से कहां चली गई। हम आपको सुना रहे थे द्वारिकापुरी की कथा, यदुवंशियों में झगड़ा हो गया, भगवान श्री कृष्ण बुढ़ापे में है, यदुवंशी करे महाराज ठीक है अब तो आप मर जाओगे। अब बुढ़ा आदमी अब मरने जा रहा, कौन पूछता है बताओ आप? जवानी में तो आपका रुतबा है, हाई है, टेम्पर हाई है, कलेक्टर हो, आईजी, डीआईजी, दुनिया आपको सलामी दाग रही। जिस दिन रिटायर हो जाओगे बंदूक बंदूक खत्म। घर में आ गए, चारपाई पर पड़ गए, टट्टी पेशाब कर रहे, गांव का कोई आदमी आपको सलामी नहीं दागेगा, कलेक्टर साहब, एसपी साहब ना। घर में बहू कहेगी हे भगवान जल्दी बुढ़ा मर जाता, रोज टट्टी उठाओ, रोज पेशाब उठाओ। अब बुढ़े से लाभ क्या है? अब तो बुढ़े से एक नए पैसे का फायदा है नहीं, खेती कर नहीं पाएंगे, बुढ़ा कोई दुकान भी नहीं कर पाएगा, नौकरी से रिटायर हो गए, नौकरी दोबारा मिलने वाली नहीं, पेंशन पेंशन भी, टीएडीए, महंगाई भत्ता सब खत्म। जितना कमा करके 50 लाख 60 लाख लाए, तब तक बच्चों ने कहा दादा मकान बन जाए, 50 लाख घर में लगवा दिया, 10 लाख की कार ले लिया, आपकी सब कमाई। अब तो आपके ऊपर खर्चा है। कहीं दांत वाला डॉक्टर, बुढ़ापे में डॉक्टर भी बहुत चाहिए। आंख चली गई, आंख वाला डॉक्टर, तब तक कान चला गया, कान वाला डॉक्टर, तब तक दांत टूटने लगे, दांत वाला डॉक्टर, तब तक गठिया बात पकड़ लिया, टांग वाला डॉक्टर, तब तक बीपी हाई होने लगी, लो होने लगी, अब हार्ट वाला डॉक्टर। डॉक्टर का चक्कर लगाते लगाते घर वाले उब गए, कहा दादा दादा बचने वाले नहीं, 4 लाख तो लग गया, बीमारी बढ़ती, जब बीमारी घटेगी। टूटे दांत केस भय उजले, ज्योति गई अखियन से। अब आप मौत की तरफ जा रहे, घोड़ा बनोगे।
अरे आप पुराना ट्रैक्टर खरीद कर लाए, जितना कमाओगे रोज रिपेयर में जाएगा कि नहीं जाएगा? नया रहेगा कुछ दिन चलेगा, पुराना खरीदोगे, इंस्ट्रूमेंट्स औजार पुराने, जितना कमाओ उतना रोज टायर खराब, ट्यूब खराब, ये खराब, ये खराब। ऐसे जब शरीर ही पुराना हो गया तो सब इंस्ट्रूमेंट्स औजार पुराने। एक आंख बनवाओगे तब तक दूसरी खराब, दो दांत ठीक करा तब तक चार दांत और टूट गया, एक टांग ठीक करवाया तब तक ये भी टांग चली गई, तब तक कमर में दर्द हो गया, चारपाई पर गिर पड़े, लाठी लेकर भी नहीं चल सकते हो। घर वाले भी उब जाते, कहा महाराज अब बुढ़ा मर जाता तो इनकी बन जाती, मर जाए ही ठीक है। दुख देखा नहीं जा रहा, दुख नहीं, कौन सेवा करेगा अब आज के जमाने में। और ऐसे जमाने में जब अंग्रेजी वाली बहू आ गई, तब हिंदी वाली बहू तो थोड़ा बहुत सेवा भी कर लेगी, अब वो फर 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 अंग्रेजी बोल रही है। और आप सब यही कहते हो अब की अंग्रेजी वाली बहू लाएंगे, जब कहा जाए हिंदी वाली लाओगे, अरे बाबा हिंदी वाली बहू देख लिया, अब की हम अंग्रेजी वाली बहू लाएंगे, फर 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 अंग्रेजी बोलेगी, पूरे इटावा जिले में हमारा नाम हो जाएगा, उनकी बहू तो अंग्रेजी बोलती है। अंग्रेजी वाली बहू आप खोज कर लाए, कुछ लोग तो मोबाइल पर खोज कर लाते हैं, अंग्रेजी वाली जल्दी तो मिलती नहीं है, इटावा में मिली, कहाँ मिली? अरे कहा खोज लिया हमने, कहा मोबाइल पर खोज लिया, अंग्रेजी बोल दिया मोबाइल, कार्य जात देखा, धर्म देखा, वंश कुल खून खानदान, अरे कहा कुछ नहीं, हमको अंग्रेजी वाली बहू से मतलब है, न हमको उसकी जाति का पता, न बिरादरी का पता, न उसके संस्कार का पता, न माँ बाप का पता, न कुल खानदान का पता, हमको उसकी अंग्रेजी हमको चाहिए बस। उनको क्या पता अंग्रेजी क्या होती है। आकर के उसने 2 महीना 3 महीना के बाद बूढ़ी सास पर अंग्रेजी झाड़ दिया, कहा मैडम गेट आउट। अपनी बुढ़िया सास पर ही अंग्रेजी बोल, कहा बुढ़िया बेचारी कहती मैडम इसका मतलब क्या हुआ, हम तो अंग्रेजी जानते, क्या बोल रही हो? अरे कहा इस लखनऊ वाले बंगले से बाहर हो जा। बुढ़िया कहते रे भाई बंगला तो मैंने बना, मेरे पति ने बनाया, बड़ी मुसीबत में बनाया, गरीबी में बनाया, एक एक कप चाय पीकर बनाया, और आप हमको बंगले से बाहर कर रहे। अरे कहा कुछ नहीं, हम तुम्हारी अब टट्टी नहीं उठाएंगे। अंग्रेजी 5,000 की साड़ी पहने हैं, 1 करोड़ की कार में चल रही, टट्टी उठाएंगे? ये आशा आप खत्म कर दो। ये संसार, हम लोग ऐसी सिविलाइजेशन, ऐसी कल्चर सोसाइटी समाज की तरफ आप बढ़ रहे हो, जीवन हमारा आपका दूभर हो जाएगा, सारे परिवार के रिश्ते नाते सब टूट जाएंगे। ये मानव कल्चर बिल्कुल जानवर की कल्चर हो जाएगी, एनिमल कल्चर, सिविलाइजेशन, जिसमें न कोई माता है न कोई पिता, ऐसा समाज बनने जा रहा, न कोई माता न कोई पिता, न कोई चाचा न कोई चाची, न कोई मामा न कोई मामी, न कोई सास न कोई बहू, न कोई बाप न कोई बेटा, न कोई पति न कोई पत्नी, रोज पत्नी बदलो। 6 महीने में अंग्रेजी में खोज लिया पत्नी, साल भर में तलाक दो, दूसरा बना लो। ऐसा सिस्टम बनाया जा रहा है, इसको जानवर का समाज कहा जाएगा। हम लोग करें इंटेलेक्चुअल डेवलप हो रहा, ये माना जा रहा हम लोग विकास कर रहे हैं ना। विकास किस चीज का? ठीक है घर बन गया, मकान बन गया, कोठी बन गई, हवेली बन गई, बड़े बड़े बंदरगाह बन गए, स्कूल बन गए, अस्पताल बन गए, सब लोग बीए एमए पास हो गए, पढ़े लिखे हो गए, औरत मर्द बच्चे बच्चियां, इसको भौतिक विकास कहा जाता। ये भौतिकीय डेवलप है, लेकिन हमारा नैतिक विकास, हमारा चारित्रिक विकास, इसका ग्राफ लगातार नीचे गिर रहा। मानवता, मनुष्यता, प्यार मोहब्बत दीन ईमान रहम दया धर्म, ये जो मनुष्य का नैतिक गुण होता है, इसका ग्राफ लगातार नीचे जा रहा है। आप भी अनुभव करते होंगे, जबान जबान बात बात में कहते बड़ा जमाना खराब आ गया, कोई किसी की सब राजा बनना चाहते हैं, छोटा बनने के लिए कोई तैयार नहीं। परिस्थिति इतनी भयंकर होती जा रही,
कि कोई आदमी जिसकी कोई औकात नहीं, हस्ती नहीं, 2 बोतल दारू पी लेता है, रिक्शा खींच रहा, मजदूरी कर रहा और शराब के नशे में भगवान राम को गाली देना शुरू कर दिया। चौक चौराहे पर खड़े होकर प्रजातंत्र में कौन बोलेगा उसको बताओ? चौक चौराहे पर खड़े होकर शराब के नशे में, औकात उसकी क्या है? रिक्शा खींचता, ठेला चलाता, मजदूरी करता, किसी तरह बाल बच्चों का गुजर बसर हो रहा, घर में दवाई पढ़ाई का इंतजाम नहीं है, वो भी 2 बोतल दारू पी लिया, शराब के नशे में चौराहे पर खड़े भगवान राम को गाली, तब तक भगवान कृष्ण को गाली, तब तक गांधी महात्मा को गाली। कभी आप इस पर विचार करते हो? फिर अपने माँ बाप को क्या करता होगा, अंदाजा लगाओ। चलो राम को गाली, लेकिन माँ बाप को भी गाली देता शराब के नशे में। ये कैसी संस्कृति, कैसा मानव समाज, बेढब बेतरतीब। अभी राम बनना कोई आसान है? ठीक है, आपको राम को नहीं मान, लेकिन राम के चरित्र को देखो आप। अयोध्या का इतना बड़ा राज एक चचेरी माता के कहने पर छोड़कर चले गए। छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया? सोने के गहने उतार करके टाट बोरा पहनकर जंगल गए। कहा भैया भरत आप ले लो, हमको झगड़ा उगड़ा नहीं करना। इतना बड़ा जिसका चरित्र हो, आज आदमी छोटी सी चीज 1 फुट जमीन भाई को देने को तैयार नहीं है। जिस आदमी ने अयोध्या का इतना बड़ा राज, हक तो राम का था, सारी मिलिट्री सारी जनता राम के पक्ष में थी, सबसे बड़े थे और उनका चरित्र इतना महान था। राम अगर अड़ जाते तो अयोध्या की सारी सेना उनके साथ थी, सारी जनता उनके पक्ष में थी, लेकिन भगवान राम ने कहा मेरी मां की गौरव गरिमा है। सारी जनता जमाना एक तरफ और एक मां का दर्जा एक तरफ, वो भी चचेरी माता। कैकेयी उनकी सगी सगी माता तो कौशल्या थी, चचेरी माता कैकेयी। फिर भी कहा मां तो मां है, मैं अपने मां का सम्मान रखूंगा। इतना बड़ा राज छोड़कर जंगल चले गए और जाकर सिबरी का जूठा बेर, सिबरी तो भीलनी है, लाखों बरस पहले देखो आप, सिबरी जात की भीलनी समाज का सबसे नीचा तबका, सबसे नीचे पायदान पर, जिनको आदिवासी कुल भील कहा जाता, सिबरी की झोपड़ी में बैठे हैं, चटाई भी नहीं है। सिबरी ऐसे जवान से काट कर जूठा बेर, कहा खट्टा न हो। अब सिबरी का भी दोष नहीं, भाव है। आपके घर में कोई एक बैग आदमी, बड़ा आदमी आ जाए तो आप पानी की जगह कहीं तकिया खोजोगे, तो मांगेगा बिस्तर लाओ तो आप लोटा लेकर आओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा हम क्या करें इस समय। आज सिबरी इतने भाव में कि उसको पता नहीं क्या कर रही, और घर में कुछ है नहीं। उसने भगवान राम के सामने वही पेश कर दिया जिसको अपने खाया, उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया। लक्ष्मण ने इनकार, अरे कहा भैया पागल हो गए हो, एक तो जात की भीलनी है, दूसरे काट के दे रही है। राम ने कहा पहले खा लेने दो लक्ष्मण। लक्ष्मण ने नहीं खाया, फेंक दिया। राम और लक्ष्मण में यही फर्क है, लक्ष्मण साधारण जो हमारी आपकी तरह, इसलिए राम को भगवान मान लिया गया। अगर उस दिन भगवान राम ने सिबरी का जूठा बेर खाने से इनकार कर दिया होता, इतिहास उनको कभी भगवान का अवतार नहीं मानता। जैसे एक माता पिता को अपने बच्चे की टट्टी में भी गंध नहीं आती है, जननी को माता को देखते हो आप? जेठानी के बच्चे ने टट्टी कर दिया, देवरानी नहीं उठाएगी। देवरानी के बच्चे ने टट्टी कर दिया, जेठानी नहीं उठाए, करे उसको बुलाओ, उसके लड़के ने टट्टी कर दिया। लेकिन अपना लड़का टट्टी कर दे, चारपाई पर दे, गोद में कर दे, कोई बुरा नहीं मानता। ऐसे जो जननी, जन्म देने वाले, जो जन्म देते हैं, जन्मदाता होते हैं, भगवान ने सबको जन्म दिया है। सगला शिष्ट मोर उपजाया, सब पर मोर बराबर दाया, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सह सुख राशि। हम सब लोग आत्मा रूप से एक ही परम पिता परमात्मा से सारी आत्माएं, जिनको स्पिरिट सोल
आत्मा कहा जाता है। एक ब्रह्म से सब जीव प्रगटा, एक ही ब्रह्म यानी भगवान से सारी आत्माओं का जन्म हुआ है। यहाँ मनुष्य में आकर के हम लोग डिवाइड होते गए। फिर जब मौत आएगी फिर आत्मा हो जाओगे। शरीर, जिस शरीर को हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, क्षत्रिय, यादव, हरिजन, कुर्मी, पटेल, जाट, गुर्जर, इंजीनियर, डॉक्टर, राजा, प्रजा कह रहे हो, ये तो आग में जल जाएगी। यानी ये सारा जो डिवाइडेशन है, बंटवारा है जात का, धर्म का, ये शरीर तक सीमित, आपके इस जीवन तक सीमित है। जिस दिन आपका जन्म हुआ तब भी नहीं पता था कि आप कहाँ पैदा हुए हो। सब बच्चे एक ही भाषा बोलते, क्या क्या। हिंदू के घर में बच्चा पैदा हुआ, उसी दिन उसको उठाकर मुसलमान के घर में डाल दो। बड़ा होने के बाद वो अल्लाह खुदा बोलेगा, कुरान पढ़ेगा, मस्जिद में जाएगा। मुसलमान के घर में बच्चा पैदा हुआ, उसी दिन उसको हिंदू घर में ले जाकर रख दो। बड़ा होने के बाद रामायण पढ़ेगा, गीता पढ़ेगा, मंदिर में जाएगा। ये तो परिस्थितियां यहाँ हमको आपको बदलती हैं। आपको क्या पता था कि आप किस गांव में पैदा हुए हो, आपके जिले का नाम क्या है, आपके माता पिता का क्या नाम। धीरे धीरे परिचय हुआ कि कहीं से आप आए हो और इस नई जगह पर आपका लोगों से इंट्रोड्यूस परिचय हुआ। जब यहाँ आपका परिचय बढ़ गया तो उधर का छोड़ दिया। उधर का सारा इतिहास, आप अपनी हिस्ट्री कथा सब भूल गई, जिसको आत्मकथा, आत्मज्ञान कहते हैं। ये तो यहाँ मायावी भौतिकवादी कथा परिचय हो गया। यहाँ माया का देश बताया गया, भूल भुलैया है। इसने सकल जीवों को ग्रस लिया, भरमा दिया, और इसी मंडी बाजार में भूल भरम कर जीवन बीत जाता। हम लोग उधर की कोई खबरें नहीं ले पाते। वही सोचते भाई इटावा हमारा है, ये धान का खेत हमारा है, ज्वार का खेत हमारा है, ये कोठी हमारी है, जमीन हमारा है, बगीचा हमारा है। और हमारा हमारा करते करते तब तक अलविदा कर गए। फिर नई जनरेशन आएगी, बेटा बेटी पैदा करेगा, अब हमारा है कि मकान हमारा है, गांव हमारा है, जिला हमारा है, ये मक्का का खेत हमारा है, बाजरे का खेत हमारा। 10-20 साल में वो भी निपट जाएंगे। फिर तीसरी पीढ़ी पैदा होती, वो कहते नहीं अब हमारा है। ऐसे हमारा हमारा करते करते मानव जाति की अनगिनत पीढ़ियों ने इस इटावा की धरती मिट्टी में जन्म लिया, और अनगिनत पीढ़ियां मारी जा चुकी हैं, लेकिन जमीन यहीं पड़ा, जब बगीचा यहीं पड़ा। कहाँ लोग गए, कहाँ से आते, क्या वही लोग आते हैं? मान लो लोग तो चले गए, अगर ये मान लिया जाए वो दोबारा नहीं आते हैं, फिर इस सृष्टि में विकास कैसे हो रहा, जन्म मरण कैसे होता, कैसे जनसंख्या बढ़ रही है, कितनी आत्मा उधर नए नए थे। और अगर मान लो नए लोग आ रहे हैं, वो लोग जो गए नहीं आए, तो ये लोग जा करके कहाँ संग्रहित हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं। क्योंकि ऐसा माना जाता है भाई आत्मा तो अमर है। अगर ये मान लिया जाए आत्मा अमर है, और आप सब लोग हिंदू हिंदू धर्म को मानते हो, यहाँ कोई मुसलमान ईसाई तो बैठा नहीं है, सब लोग। और हिंदू धर्म के दो महान ग्रंथ है रामायण और गीता। किताबें तो हिंदू धर्म में लाखों हजारों हो गई हैं। रोज रोज कोई न कोई किताब लिखी जा रही, इतनी मशीन, इतना सब कागज हो गजब हो गया। पहले जमाने में न मशीन थी, न किताबें, न कागज था, न मशीनें थी, न स्याही, न किताब बड़ी मेहनत से तब लिखी जाती थी, हाथ से। जैसे जब रामायण लिखी गई अकबर के जमाने में, बादशाह अकबर के 600 बरस पहले काशी में, तो गोस्वामी महाराज इसको हैंड राइटिंग, रामचरितमानस की पहली किताब उन्होंने 600 बरस पहले हाथ से, कलम से, जैसे नरगढ़ उरगढ़ होता लकड़ी की कलम, और स्याही में डालकर, जैसे आप लोग बचपन में पढ़ते थे, ऐसे उन्होंने हैंड राइटिंग। ये लोहे वाली कलम पेन तब बनी भी नहीं थी। ये विज्ञान उज्ञान इतना था, हाथी घोड़ा का जमाना था अकबर के जब मुसलमानों के जमाने में। उसी समय काशी नगरी में रामायण लिखे, एक ही किताब बनी रामायण, कितनी मेहनत से लिखा होगा। लेकिन अब आज तो मान लो प्रेस है, मशीनें हैं, कितनी किताबें।
रोज रोज कोई न कोई पत्रिका और ये सब चीजें आप रोज है। इसलिए हिंदू धर्म में इतनी किताबें बन गई कि पढ़ना, नाम याद करना कठिन है। लेकिन सबके बावजूद आज भी हिंदू धर्म में, जिसको सब हिंदू स्वीकार करते हैं, ये दो ग्रंथ हैं, रामायण और गीता। कोई भी हिंदू रामायण गीता को इनकार नहीं कर सकता। और इन दो ग्रंथों के अनुसार हमको क्या संदेश मिल रहा, हमारे आपके लिए उन्होंने क्या संदेश दिया, पैगाम दिया। अगर हम लोग रामायण गीता को ही सही रूप से मान लें तो हमारी धरती पर स्वर्ग आ जाएगा। रामायण और गीता, श्रीमद् भागवत गीता, भगवान श्री कृष्ण जी महाराज 5000 बरस पहले रामायण और गीता में दोनों में शरीर के साथ साथ आत्मा को माना गया है। दो चीजें, शरीर और, ऐसा नहीं केवल शरीर को माना गया। जैसे आज के इस इंटेलेक्चुअल युग में तमाम पढ़े लिखे लोग इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, कुछ नेता भी उसी में आ गए। वो लोग ये कहते हैं कि जीवन एक ही होता, इसको थियरी ऑफ ओनली वन लाइफ, एक जीवन का सिद्धांत कहा जाता। वो लोग क्या मानते हैं कि हम एक बार पैदा होते और एक बार मरने के बाद दोबारा जन्म। वो लोग केवल शरीर को ही जीवन मानते और शरीर निश्चय है आग में जल जाएगी, चाहे मिट्टी में चाहे पानी में गल जाएगी। एक बार अगर ये शरीर नष्ट हो गई तो इसको दोबारा कोई बना पाएगा? ये फिर जिंदा होकर खड़ा होगी? इसलिए इस चीज का, इसमें विज्ञान वाले भी हैं, साइंस और विज्ञान भी इसी को मानता। इसको नेचुरली यानी प्राकृतिक संरचना के तहत देखा जाता कि अपने आप जन्म मरण हो रहा है, एक बार खत्म फिर दूसरे लोग, और ये स्वतः हो रहा है। कहा भाई इसका कोई सेंटर, जैसे आपके घर में बल्ब जल रहा है, अब आप कहोगे भाई अपने आप जल रहा है, अपने आप बुझ जाता है। लेकिन एक थियरी कहेगी नहीं, कोई पावर हाउस पर बिजली घर में बैठा है, वहीं से बटन दबाता बिजली आती है, जल जाता है। वहां से बटन दबा दिया, पूरे इटावा में अंधेरा हो गया, बिजली कट गई। लेकिन विज्ञान और साइंस, जो इंटेलेक्चुअल इसमें पढ़े लिखे लोग, वो ये मानते हैं कोई कंट्रोलर नहीं है, ये सब घटना अपने आप हो रही है, जन्म और मरण, दुख और सुख, जो कुछ। इसलिए वो लोग पुनर्जन्म के प्रति बिल्कुल लापरवाह है। अब मान लो कोई ये मान ले नहीं पुनर्जन्म हमारा होगा, फिर हमको जन्मना है, तब हम सावधान रहें भाई, एक जीवन नहीं बनाना, उधर भी बनाना है। मान लो ये जीवन तो अब जो मिल गया, इसी तरह लंगड़ा लूजा अंधा बहरा खाते पीते सोते किसी तरह मान लो अब बीतेगा, चाहे इंजीनियर बनो चाहे डॉक्टर बनो, चाहे ट्रैक्टर चलाओ चाहे ट्रक चलाओ, चाहे खेती करो चाहे बिजनेस व्यापार करो, दो रोटी खानी है। रोटी कपड़ा मकान जीवन का लक्ष्य, जिंदगी बीतेगी, नहीं कुछ होगा तो भीख है मांगोगे। भीख मांग करके भी आदमी का गुजर बसर। लेकिन चिंता क्या भाई, एक और जन्म हमारा जो पुनर्जन्म होगा, कहीं उसमें भी इसी तरह तकलीफ न मिले। अब इसमें चिंता बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? चलो भाई ये जीवन हमारा अब तो गया, जैसे कोई बीमार हो गया, उसको डॉक्टर ने बता दिया भाई लाइलाज मरज है, उम्र अभी उसकी 20 साल है, 30 साल है, डॉक्टर ने कह दिया भरी जवानी में मारे जाओगे, बीमारी ठीक नहीं होगी। अब उसको तो मरना है, 10-5 साल जो भी टिकिया टैबलेट दवा से चले, लेकिन वो जरूर सोचेगा कि भाई हमारा अगला जन्म तो कम से कम, हे भगवान ऐसी शरीर हमको मत देना कि रोगी हो जाए, बढ़िया शरीर देना। मान लो कोई गरीब आदमी है, गरीब के घर में पैदा हुआ, बेचारा सारी जिंदगी कमाएगा, बड़ी मेहनत करेगा, कोठी बना लेगा, नहीं कोठी बन पाई, झोपड़ी में पैदा हुआ, झोपड़ी में ही टावा में मर गया। प्रयास उसने भी किया था हमारा घर बन जाए, 2 एक कमरा बनाओ भी सरकार ने जब पैसा दिया तब बन गया, उसके अलावा तीसरा कमरा बना ही नहीं पाया। 10-20 हजार जुटाकर गरीबी में रखा था,
तब तक बीबी को इतनी बड़ी बीमारी लग गई। डॉक्टर ने कहा 1 लाख ले आओ। गया अस्पताल में, अरे कहा महाराज घर बनाना, पहले बीबी को बचाओ। 1 लाख 2 लाख डॉक्टर ने ले लिया, तब तक बुढ़ा हो गया, अब क्या कमाई करेगा। झोपड़ी में जन्म लिया, झोपड़ी में मर गया, घर नहीं बन पाया। 2 जून की रोटी भी सही नहीं मिल पाई। खाने के नाम पर सब्जी मिली तो दाल नहीं, दाल मिली तो सब्जी नहीं। और उसको अब चिंता, हे भगवान अब मैं मरूंगा, लेकिन मेरा जन्म अब अच्छे घर में देना, किसी मंत्री के घर में मैं पैदा हो जाऊं, मुख्यमंत्री के घर में पैदा कर देना, इटावा जिले में किसी एमपी एमएलए के घर में अगर हम पैदा होते तो मेरे लिए घर बनाने की समस्या खत्म हो जाती। एक कोठी इटावा में है, दूसरी कोठी लखनऊ में है, तीसरी कोठी दिल्ली में है। ऐसे मिनिस्टर के घर में जो जन्म लेगा, उसकी घर वाली समस्या तो खत्म हो गई। उसको घर बनाना है, उसको नेतागिरी करना, दिन भर इटावा के चौराहे पर बैठकर नेतागिरी करो, खाने पीने की कोई कभी 2 पीढ़ी खाती रहेगी। कभी आप इस पर विचार करते हो? ये सब पूर्व जन्मों के कर्मों के संस्कार। अध्यात्म बात बताता, पढ़े लिखे लोग तो इसको उन्होंने इनकार कर दिया, कहा ये सब घटना स्वतः हो रही है। लेकिन रामायण गीता वेद भागवत संत महापुरुष करे ना 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 ना, कोई कंट्रोलर बैठा है इस यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का, कहीं से कंट्रोल हो रहा है। और हमारा ये जीवन 2 चीजों के मेल से सफर कर रहा है। एक शरीर है, दूसरी आत्मा है, स्पिरिट। इसको इस तरह आप समझ सकते हो जैसे आपके घर में तमाम प्रकार के इंस्ट्रूमेंट, सिस्टम, मशीन है, कूलर है, फ्रिज है, फैन है, पंखा है, आटा चक्की मशीन है, पंपिंग सेट है, सब मशीन आपके घर में है। लेकिन आपके घर में ऊर्जा, एनर्जी, बिजली ही नहीं है, कोई मशीन काम करेगी? सब मशीन बेकार बिजली बिना। और मान लो आपके घर में बिजली पूरी है, लेकिन आपके घर में कोई मशीनें नहीं है, आटा चक्की मशीन नहीं है, बिजली है, आटा बनेगा? आपके घर में एसी नहीं है, बिजली है, तो घर ठंडा कैसे होगा? पंखा है ही नहीं, कूलर है ही नहीं। इन्हीं दोनों चीजें एक दूसरे की पूरक है। अध्यात्मवाद जिसको साइंस ऑफ सोल कहते हैं, संतों का जो ज्ञान विज्ञान विषय है, इसमें हमारे इस वर्तमान जीवन को 2 चीजों के मेल से बना हुआ माना गया, एक शरीर और दूसरी आत्मा। शरीर बिना आत्मा नहीं रह सकती और आत्मा बिना शरीर नहीं टिक सकता। आत्मा इस शरीर में दोनों आंखों के बीच में सिचुएटेड है। यहाँ जब तक इस शरीर में आत्मा है, इसी शक्ति से हमारी आंख देख रही है। देखो बात कहाँ पहुंच गई। जब तक शरीर में आत्मा, जीवात्मा है, तब तक हमारी आंखों में रोशनी है, हमारे कान में ऊर्जा आ रही, एनर्जी, पावर, कान सुन रहे हैं, हमारी जबान को बोलने की ताकत आत्मा यहां से दे रही है, हमारे हाथ पैर को ताकत दे रही है। जिस दिन इस शरीर से आत्मा निकल जाएगी, उस दिन आंखों का देखना बंद है, कानों का सुनना बंद है, जबान का बोलना बंद है, हाथ पैर की क्रिया बंद है। तब घर वाले कहेंगे दादा क्या हो गए? डेड। डेड माने मुर्दा, मुर्दा माने बेकार। अरे कहा दादा तो मर गए, मुर्दा हो गए। जल्दी जल्दी आपको घर से बाहर निकाल दिया जाएगा, सब कपड़े उपड़े, सूट बूट, टाई कोट आपके उतार लिए जाएंगे, आपकी बड़ी बड़ी डिग्री, मार्कशीट, तीर तलवार, बंदूक, बम अलमारी तिजोरी में बंद रह जाएगी, आपको नंगा करके जमीन पर लिटा दिया जाएगा। 2-4 घंटे लोग रोते गाते हैं और मोबाइल से सूचना देते। अब तो मोबाइल हो गई, पहले जमाने में तो जल्दी सूचना नहीं अगल बगल हो पाता था। तो मोबाइल से बंबई, लंदन, अमेरिका सूचना कर दो। सूचना में क्या कहते हैं कि दादा जो है मर गए। क्या कहते हैं? दादा का इंतकाल हो गया, मर गए। और मरने की इतनी चिंता कि रोना पड़ता। किसके लिए रोते हो? ये जानते हो कि दादा को तो मरना है,
इस शरीर को डिस्ट्रॉय, नष्ट होना है, जड़ है। फिर भी देखो ममता और मोह, इतना दिन जिसके साथ हम लोग रहेंगे, 2-3 दिन किसी की दोस्ती हो जाती है, आपके घर कोई मेहमान 2-4 दिन रह ले, कहीं परदेश जाते हो 2-4 दिन, 1 महीना 2 महीना कोई रहे, और जब जाने लगता है तो आंखों से आंसू गिरता है। कहा दोस्त, बड़ी आपने सेवा किया, बड़ी मदद की, आप कब मिलोगे। आदमी सीने से लगा लेता। जिसके साल 70 बरस, 80 बरस, 90 बरस, 100 बरस, माता बनकर, पिता बनकर, बेटा बनकर, बेटी बनकर, सास बनकर, बहू बनकर, नाती बनकर, पोता बनकर, हमने आपने जिनके साथ समय निभाया, स्वाभाविक है उनका साथ छूटेगा तो दर्द होगा, क्योंकि अब ये दोबारा मिलने वाले नहीं हैं। जिसकी आशा है कि साल भर 2 साल के लिए जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, बंबई कमाने जा रहे हैं, आपको मालूम है कि साल भर के बाद लौट कर आएंगे, पैसा लेकर आएंगे, तब भी आप रोने लगते, भाई आप कहाँ, जल्दी आना, जल्दी आना, 2 साल नहीं 6 महीने में आना, तब भी आदमी रो देता है। आज तो ये पता है कि अब दादा लौट करके नहीं आएंगे। जो ये जा रहे वो वापस नहीं आएंगे, तो रोएगा नहीं आदमी, रोना पड़ता है। अब कब तक रोगे, जब तक ज्ञान नहीं होगा। और ज्ञान कब होगा, अंग्रेजी पढ़ने से, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने से ज्ञान होगा, ज्यादा दौलत कमा लोगे ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान, ये ज्ञान संतों के सत्संग में मिलेगा। इसके लिए आत्मज्ञान करना जरूरी। भैया कहाँ गए हो, जब इस रहस्य को जान जाओगे हमारे दादा गए कहाँ, आप पहली सूचना लोगों को देते हो, दादा मर गए जल्दी आओ, सारे रिश्तेदार नातेदार है, सब रो रहे, कोई उसी में हंसता भी होगा गांव का, क्योंकि दादा ने सब अच्छा तो किया नहीं, किसी को सताया भी होगा। कुछ गांव वाले मन में खुश भी होते होंगे कि बढ़िया हुआ आज मर गया, पूरे गांव को गड़बड़ कर दिया था, आज मर गया, चलो गद्दी तो खाली, अब हम प्रधान बन जाएंगे। हमारा नंबर जब से देखो यही प्रधान बनता था। कुछ हंसेंगे, कुछ रोएंगे, लेकिन सामने तो सब रोएंगे। सामने कोई हंसेगा तो झगड़ा हो जाएगा, लेकिन मन में होता भाई बढ़िया हुआ मर गया, बढ़िया हुआ पूरा गांव चौपट कर दिया था। लेकिन फिर भी लोग यही कहेंगे, दिखाने के लिए श्मशान तक जाएंगे, और पीछे पीछे लोग बोलते हैं राम नाम सत्य, जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं, अब खत्म खेल। अब तक क्या बोलते थे, जिंदाबाद, मेरा जिंदाबाद, उसका क्या बोलते, मेरा बोलो जिंदाबाद और उसका बोलो, जिसका मुर्दाबाद बोला है अभी वो जिंदा है, और जिसका आपने जिंदाबाद बोला 10 साल, वो आप देखो मुर्दाबाद हो मर गए। आपकी जिंदाबाद मुर्दाबाद से क्या होता है, ऊपर ईश्वर करतार नोटिस ले रहे, और आप अब नारा लगाओ कि राम नाम सब, बाकी सब असत्य है। आखिर सत्य सामने आ गया कि ना 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 ना, ये सब झूठा था, राम नाम ही सत्य है, शाश्वत है, सनातन है, बाकी ये सारा जगत तो झूठा फरेब हो गया, क्योंकि दादा कुछ लेकर जा नहीं रहे। कहा एक राजा था, एक रानी, मर गए राजा, मर गए रानी, हो गई खत्म, सबकी कहानी खत्म होगी, किले महल खंडहर बन रहे हैं, तो हमारी आपकी कोठी कहां से आबाद रहेगी, ये भी कि बिन कोई खंडहर बन जाएगी। और जाते समय कुछ लेकर गए नहीं कोई, हम क्या लेकर गठरी जाएंगे। सबके लिए शाश्वत सनातन एक ही नियम है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गॉड, आपको कुछ भी लेकर नहीं जाने दिया जाएगा, लेकिन जिसको लेकर नहीं जाना, उन्हीं चीजों के लिए आदमी ने मारा मारी कर दिया, चाचा को मार दिया, भाई मार दिया, भतीजा मार दिया, थोड़े से पैसे के लिए भाई को मार डाला, थोड़े से जमीन के लिए चाचा को मार डाला, थोड़ी सी दौलत के लिए भतीजा को मार डाला, हिंदू मार दिया, मुसलमान मार दिया, यादव मार दिया, ब्राह्मण मार दिया, ठाकुर मार दिया, कहा गद्दी हम लेंगे, हम लेंगे, हम लेंगे, तुम मरो। अरे कोई लेकर गया, लेकिन मन है कि देखो मानता नहीं है, जिस चीज से हमारा कोई लेना देना भी नहीं, 10-5 साल
थोड़े दिन के लिए, और आज सूचना दे दे दादा मर गए, खेल खत्म। हाड़ जरे जो लाकड़ी, केस जरे जो घास, लकड़ी पर रख करके जला दिया। सूरज की तरह से चमकता हुआ चेहरा, सोने की तरह से चमकती काया शरीर, घंटे 2 घंटे में जलकर मुट्ठी भर राख में बदल गई। मिट्टी मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो गया। और जब घर पर आते हैं, पहले तो सूचना दिया दादा मर गए, अब कब तक रोओगे आप? फिर माया ने खींचा, अरे कहा दादा को भूल जाओ, घर में नाती पैदा हो गया। नाती पैदा, दादा तो बुढ़े हो गए थे, भूल जाओ। ये देखो कितना सुंदर घर में नाती पैदा हुआ। लड्डू बांटो गांव में, लड्डू बांटो, मंगल गीत गाओ, कीर्तन करो, नाती पैदा हो गया। ये कर्म देखो माया का कितना विचित्र है। उधर दुख, इधर सुख दे दिया। कहा नाती पैदा हो गया, ये देखो बहू को नौकरी मिल गई, बहू एसडीएम बन गई, छोड़ो दादा को। रिजल्ट आ गया, बहू एसडीएम बन गई इटावा में। अरे कहा तो बड़ी खुशी की बात, लड्डू बांटो, गांव वालों को पूरी खिलाओ, मेरी बहू एसडीएम बन गई, बेटा मेरा मिनिस्टर बन गया, छोड़ो दादा को, कहां गए। एक तरफ भूलना, एक तरफ आगे बढ़ना, सफर करना, ये सब मायाकृत रचना जीव को भुलाती है। 2-4-10 दिन तक रोना गाना, इसके बाद ब्रह्मभूत तेरे ही मना देंगे। तेरे ही ब्रह्मभूत तेरे ही हिंदू लोग मनाते हैं। अब वहां क्या सूचना दोगे आप? तेरे ही के पहले पूरे गांव जवार में कागज के टुकड़े पर एक नोटिस सूचना लेकर के आपने भेज दिया। उसमें क्या लिखते हो कि मेरे पूजनीय दादाजी का क्या हो गया? क्या हो गया? अरे कहा रोने की जरूरत नहीं, ट्रांसफर हो गया। क्या हो गया? कहा मरे नहीं, खबर आ गई, दादा मरे नहीं, डेड नहीं, ये तो शरीर मरा है, दादा का ट्रांसफर हो गया। इटावा के वास से, यहाँ के आवास से निकलकर कहां चले गए? स्वर्गवास। उनका आवास केवल बदल गया। आवास माने घर होता है। कहा इटावा का सरकारी बंगला तो गया, इटावा की कोठी गई है, लेकिन दादा को स्वर्ग में आवास मिल गया। कहां मिल गया? और हिंदू लोग ये मानते, हिंदू धर्म की मुसलमान भी मानते, ये मानता है कि स्वर्ग हमारी धरती से बहुत सुंदर है, ऐसा माना जाता स्वर्ग वैकुंठ। इसीलिए अब बताओ, एक खराब जगह से अच्छी जगह दादा पहुंच गए तो खुशी नहीं होगी? अरे कहा भाई अब हम लड्डू खिलाएंगे, अब हम खुशी मनाएंगे, दादा स्वर्ग चले गए, लड्डू खाओ, लाखों रुपया खर्च करके पूरे गांव वालों को लड्डू पूरी खिलाओ, क्योंकि हमारे दादा की प्रोन्नति हो गई, प्रगति हो गई। कहां चले गए? स्वर्ग। दादा 2 कुंतल मछली खाकर मरे, उनकी भी तिरही में नोटिस जारी हो गई। क्या हो गया? स्वर्ग। दादा सारी जिंदगी शराब पीते पीते मर गए, उनकी भी तिरही में चिट्ठी लिख दिया। क्या हो गया? स्वर्ग। दादा सारी जिंदगी चोरी कत्ल डकैती करते करते मर गए, उनकी भी तिरही में चिट्ठी लिख दिया। दादा का क्या हो गया? स्वर्ग। आपके जिले में जो लोग जीवन भर डाका डाले, मैनपुरी, एटा, इटावा, अब तो आपका नाम गाम हो रहा। इटावा की हिरानी का कितना बड़ा नाम है, लेकिन किसी जमाने में मैनपुरी, एटा, इटावा दिन में भी बसें चलना, पुलिस लगाकर बस भेजी जाती थी मैनपुरी, एटा, इटावा में। दिन डूबने के पहले बाद हिम्मत नहीं पड़ती थी कोई अकेले गाड़ी लेकर चला जाए। मैनपुरी, एटा, इटावा। अब जो लोग जीवन भर डाका डालते डालते मर गए, उनकी भी तिरही में आपने लड्डू खाया होगा। उनकी भी तिरही में जब सूचना आपके घर आई थी तो क्या लिखा गया था कागज पर कि मेरे भी पूजनी दादाजी का क्या हो गया? बताओ, सब स्वर्ग चले गए, पूरा इटावा। तब तो भगवान का नरक खाली पड़ा होगा, भगवान ने झूठे नरक में मेहनत किया होगा। जब कोई मुलजिम जेल में जा ही नहीं रहा है, सरकार ने इतना करोड़ रुपया लगाकर इटावा में जेल खाना क्यों बना जब कोई नहीं जाएगा? आखिर जेल बनाया गया किसी कारण से तो बनाया होगा। आज तक किसी ने इटावा में एक आग मेरे दादाजी का नरकवास हो गया। सब एक ही गाना गा रहे, दादाजी का क्या हो गया?
और जिस दिन जान जाओगे कि मेरे दादा का तो नरकवास हो गया, वो दिन लड्डू पूरी में कोई पैसा खर्च करे बैठ के रोओगे आप? तब रोओगे, अरे मेरे दादा तो जेल चले गए, मेरे दादा नरक चले गए, बड़ी दर्द तकलीफ में जेल में खाने में। नरक माने जेल, नरक का मतलब भगवान का जेल। दादा को सजा हो गई, जेल में गए, कट रहे, मर रहे, पिट रहे। आप यहाँ लड्डू पूरी अच्छा लगेगा? लेकिन आपके अंदर अंधविश्वास, आडंबर, पाखंड धंस गया और आदमी कुछ भी करा, सबका स्वर्गवास कर दिया, एक तरफ से स्वर्ग का पट्टा कर दिया। और स्वर्ग जाने का रास्ता तो आपने खोजा। रामायण क्या कह रही है? रामायण की ही मानो। रामायण लिख रही है कि गुरबिन भवनी तरह न कोई, जो बिरंची संकर्ष हुई। कहा मानव जन्म पाकर संतों की खोज करो। जैसे संसार की विद्या के लिए टीचर, ट्यूटर, मास्टर खोजा जाता, ऐसे साइंस ऑफ सोल, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक चेतन परा विद्या, जीवात्मा को मां के गर्भ में कैसे उतारा गया, मौत के समय कैसे निकाला जाता, कैसे आदमी से निकाल कर गाय बैल कुत्ता बिल्ला में डाल देंगे, कैसे नरकों की आग में जलाते, कैसे स्वर्ग बैकुंठ, देवी देवता, ईश्वर भगवान का दर्शन दीदार होगा, कैसे मोक्ष मुक्ति मिलेगी, जन्म मरण छूटेगा। कितना लेसन पाठ है सोचो आप। एक एक लेसन पाठ को पढ़ने में एक एक जन्म लग जाता। मामूली चीज है? आपसे पूछा जाए जीव मां के गर्भ में कैसे आया, किधर से आया? भारत के बड़े बड़े विद्वान नहीं पूरी रामायण याद नहीं बता पाएंगे। ये पढ़ाई का विषय नहीं, तो स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट, ये प्रैक्टिकल चीज है, साधना का विषय है। और आज के जमाने में कोई साधना कर रहा, पूजा पाठ धर्म कर्म सत्यानाश कर दिया। कुछ किसी की समझ में आ रहा धर्म क्या है? मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, गंगा गोदावरी नहाए जा रहे, चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, जय श्री राम नारा लगाए जा रहे, और एक एक किलो मछली खाए जा रहे, 10-10 बोतल शराब पिए जा रहे, एक एक किलो अंडा खाए जा रहे। क्या धर्म की ऐसी तैसी कर दिया? यही धर्म है? आप सब लोग राम किरण को मानते हो? भगवान राम ने कभी मांस खाया था? भगवान जोगेश्वर श्री किरण जी महाराज कभी मांस खाए थे? रामायण गीता वेद भागवत शास्त्र पुराण में कहीं मांस खाना लिखा है? नहीं नहीं तो कर रहे हो, लेकिन मानोगे नहीं आप। अहिरानी में भी नहीं मानोगे आप। अहिरानी है, इटावा तो बहुत बड़ी अहिरानी, इसको ब्रज प्रदेश कहा जाता। इसी ब्रज भूमि में, मथुरा में, सगे मामा कंस की जेल में जोगेश्वर श्री कृष्ण जी ने अवतार लिया। अब आप कहोगे हम यदुवंशी हैं, यदुवंशी हैं। अब भगवान के यदकुल में, यदुवंश में आज तक आपकी जानकारी में भगवान कृष्ण से बड़ा कोई पैदा हुआ? आज भी यदकुल का नायक उन्हीं को माना जाता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को माखन चोर कहा गया। चोरी उन्होंने भी किया, जैसे लोग कहते भाई यादव लोग चोरी करते हैं, ऐसा माना जाता है। लेकिन आज के कोई मुर्गी चोर हो गया, कोई बकरी चोर हो गया, मुर्गी चुराने लगे, बकरी चुराने लगे। भगवान कृष्ण ने चोरी किया, लेकिन माखन चोर नाम पड़ा, मुर्गी चोर नहीं पड़ा। उन्होंने अपने जीवन में कहीं मांसाहार किया ही नहीं। और जब अर्जुन को उपदेश दिया है तो उसमें स्पष्ट कहा सत्य हिंसा परमो धर्म है। हे पार्थ, सत्य और अहिंसा धर्म के फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं। ज्यादा तिकड़म धर्म में नहीं है। बहुत ज्यादा पढ़ना उढ़ना नहीं, रात भर रामायण पढ़ो। जिस दिन भगवान के ने अर्जुन को उपदेश दिया, रामायण थी भी नहीं। रामायण तो बहुत बाद में लिखी गई। उन्होंने अर्जुन को सरल उपदेश दिया है, कहा धर्म को समझना चाहते हो, बस दो चीज जान जाओ, सत्य और अहिंसा। सत्य ईश्वर का सांकेतिक नाम है। सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है। सत्य माने सत्य बोलना नहीं है। इस ब्रह्मांड में भगवान से सत्य कुछ है ही नहीं, केवल सत्य प्रमाण। धरती भी महाप्रलय में मिट जाएगी,
सूरज चंदा तारे भी पुराने होकर खत्म हो जाते, महाप्रलय उसको कहते हैं। लेकिन एक परमात्मा है जो कभी नष्ट नहीं होता, और परमात्मा से प्रकट हुई आत्मा भी अमर है, नष्ट नहीं होती। आत्मा और परमात्मा के बीच में एक कड़ी है। जैसे लट्टू को आप रस्सी से बांधकर हाथ में लटकाते हो, ऐसे आत्मा कहीं भी रहे लेकिन परमात्मा उसको छोड़ते नहीं। गजब का रिश्ता है। परमात्मा एक डोर के द्वारा उसको बांधे रहते हैं, क्योंकि तो सत्य